न के अंदर सोने से भी कीमती चंदन की लकड़ी भर दी, फिर नीचे की तरफ लोहे की चादर वेल्ड कर दी और ऊपर से असली दूध डाल दिया। जब पुलिस ने जांच की तो पुष्पा ने कहा कि वह अब सुधर चुका है और अब कानूनी दूध सप्लाई का बिजनेस कर रहा है। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली लेकिन कुछ नहीं मिला। इस तरह पुष्पा ने करोड़ों की कीमत वाले 1000 साल पुराने चंदन के लट्ठों को आराम से पार करा दिया। रेयस ग्रुप ने उसे हर ट्रक के बदले 50 लाख रुपए देने की पेशकश की, लेकिन पुष्पा ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ 4% हिस्सा चाहिए, यानी 40 लाख रुपए। रेयस के बड़े भाई ने सोचा कि सामने वाला फालतू में पैसे छोड़ रहा है तो तुरंत मान गया। उसका बचपन का दोस्त काला हैरान रह गया। भाई, जब 50 लाख मिल सकते हैं तो तू 40 लाख क्यों ले रहा है? पुष्पा मुस्कुराया और बोला, अगर मैं 50 लाख लूंगा तो उनका नौकर बनूंगा, लेकिन 4% हिस्सा लूंगा तो साझेदार बनूंगा। फर्क समझने वाले समझ जाते हैं। इसके बाद पुष्पा ने हर जुगाड़ लगाकर चंदन की लकड़ी बाहर भेजनी शुरू की। कभी दूध की गाड़ी में, कभी शादी की गाड़ियों में, तो कभी एम्बुलेंस में। धीरे धीरे लकड़ी देश से बाहर जाने लगी और पुष्पा खूब कमाने लगा। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर को शक हो गया। एक दिन वह खुद चेक करने आया। ऊपर के टैंक पर लाठी मारी, फिर नीचे। आवाज अलग थी। पुलिस ने जैसे ही और जांच शुरू की, 2 ड्राइवर डर के मारे भागने लगे और वहीं पकड़े गए। थोड़ी पिटाई होते ही दोनों सब कुछ उगल बैठे। इसी वक्त 200 अरब रुपए की चंदन लकड़ी रेयस ग्रुप के बेस की ओर जा रही थी। रेयस ग्रुप ये लकड़ी बेचने वाला था कुख्यात तस्कर कोआको, जो पूरे भारत की चंदन तस्करी का बादशाह था। सारे तस्कर उसी पर निर्भर थे। वो लकड़ी को दुनिया भर में बेचता जहां इसकी कीमत दोगुनी हो जाती। असल में रेयस ग्रुप भी उसी के लिए काम करता था, लेकिन सख्त जांच के कारण उन्होंने फिलहाल लकड़ी एक पहाड़ी जंगल में छुपा रखी थी। एक दिन पुष्पा ताश खेल रहा था तो उसे पता चला कि जो लकड़ी निकल जानी चाहिए थी वो अब भी वहीं पड़ी है। वह पूछताछ करने गया तो देखा कि रेयस का तीसरा भाई कमरे में बंद है और अंदर एक औरत को कैद करके रखा गया है। पुष्पा को औरतों पर अत्याचार देखना बर्दाश्त नहीं था। उसने दरवाजा तोड़कर उसे आजाद कर दिया। जब रेयस का भाई लौटा तो आगा बुला हो गया। तभी रेयस के बड़े भाई का फोन आया। पुलिस को लकड़ी के ठिकाने का पता चल गया है, फौरन सब कुछ हटाना होगा। तीसरा भाई गुस्से में पुष्पा को मारने लगा, लेकिन पुष्पा ने पलटकर एक भी वार नहीं किया। सारी लकड़ी वहीं पड़ी थी। अब उसे हटाना नामुमकिन था क्योंकि पुलिस करीब पहुंच चुकी थी। तब पुष्पा ने तुरंत फैसला किया,